सो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन कैरेक्टर जू हाउस से, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच है। अब ये एक मॉल में अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने की तैयारी कर रहा होता है, और वहीं जू हाउ की गर्लफ्रेंड नीचे शॉपिंग कर रही होती है जिसका नाम है मोमो। जू हाउ मोमो को कॉल करके ऊपर बुलाता है कि तभी मोमो लिफ्ट से ऊपर जाने ही लगती है। वहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है, यही मेन फीमेल लेडी है इस ड्रामा की, जिसका नाम है टांगनान। टांगनान ने भी मोमो की तरह सेम ड्रेस पहनी होती है। जू हाउ लिफ्ट में कुछ गड़बड़ी करवा देता है जिससे लिफ्ट काफ़ी देर तक नीचे ही टहली रहे। अब लिफ्ट ओवरलोड दिखाना शुरू कर देती है। अब मोमो टांगनान से कहती है कि उसके आने की वजह से ही लिफ्ट ओवरलोड बता रही है, जिसके बाद टांगनान लिफ्ट से बाहर आती है, लेकिन तब भी लिफ्ट ओवरलोड ही बताती है। अब मोमो भी लिफ्ट से बाहर आती है, लेकिन इस बार लिफ्ट ओवरलोड नहीं बताती, इसलिए टांगनान अकेले ही लिफ्ट में ऊपर चली जाती है। अब टांगनान जैसे ही लिफ्ट से बाहर आती है तो सब इसे मोमो समझकर इसका वेलकम करना स्टार्ट करते हैं। इस पर काफ़ी ज़्यादा रोज़ भी फेंके जाते हैं, जिसके बाद बैकग्राउंड में एक बहुत ही अच्छा सा म्यूज़िक भी बजता है कि तभी टांगनान सबसे मना करती है ऐसा करने के लिए, क्योंकि उसको फ्लावर से एलर्जी होती है। कि तभी वहाँ पर जू हाउ की एंट्री भी दिखाई जाती है, जो कि सही से नहीं हो पाती, यानी जू हाउ तो टांगनान के ऊपर ही गिर जाता है जिससे उसकी ड्रेस फट जाती है। इसके बाद वो खुद भी बहुत ज़ोर से नीचे गिरता है। अब नेक्स्ट डे ये हॉस्पिटल में होता है, जहाँ इसका फ्रेंड इससे मिलने आता है जिसका नाम है जियांजू। कुछ बातें करने के बाद वहाँ से चला जाता है कि इसके जाने के बाद वहाँ पर टांगनान आती है। जू हाउ इसे देखकर बुरी तरह चिल्लाता है, क्योंकि टांगनान का फेस एलर्जी की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। जिसके बाद अब ये जू हाउ से पैसे मांगती है, क्योंकि जू हाउ की वजह से इसका काफ़ी नुकसान हो चुका था। लेकिन जू हाउ इसे पैसे देने से साफ मना करता है और यहाँ से जाने लगता है कि तभी टांगनान भी पैसे मांगते हुए इसका पीछा करती है। अब इसके बाद इन दोनों के बीच काफ़ी फाइटिंग दिखाई जाती है, और इसी फाइट में जू हाउ का पर्स नीचे गिर जाता है कि तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है। मोमो को जू हाउ से कुछ बात करनी होती है, लेकिन टांगनान तो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती। कि तब मोमो टांगनान को उसके पैसे वापस करती है, और इसके बाद जू हाउ से कहती है कि वो एक मैच्योर इंसान नहीं है। अगर वो मैच्योर इंसान होता तो किसी भी गर्ल को ऐसे प्रपोज नहीं करता, इसीलिए ये जू हाउ से ब्रेकअप चाहती है। ये बात टांगनान भी सुन लेती है, क्योंकि वो अपना स्कार्फ लेने आई होती है। अब मोमो के जाने के बाद जू हाउ विंडो से अपना पर्स देखता है कि तभी वहाँ पर दो लोग डस्टबिन को ले जाने लगते हैं। अब जू हाउ भागता हुआ नीचे आता है और इन आदमियों से पूछने लगता है कि वो डस्टबिन कहाँ गई है, कि ये दोनों बताते हैं कि वो डस्टबिन बाकी डस्टबिन के साथ है। फिर क्या, अब जू हाउ इन डस्टबिन में बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी अपना पर्स नहीं ढूंढ पाता। अब यहाँ पर टांगनान मोमो से मिले हुए पैसे अपनी ग्रैंडमा को भेजने का सोचती है कि इसकी ग्रैंडमा अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा सके। अब यहाँ पर जू हाउ की कंडीशन तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखाई देती है कि तभी वहाँ पर एक आदमी इसे 5 सेंट्स देता है, जिसे ये फेंक देता है, और ये कॉइन जाकर टांगनान को ही लगता है। जिसके बाद टांगनान ये कॉइन देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि तभी जू हाउ टांगनान को पहचान लेता है और उसके पास आने लगता है। के बीच में वो काफ़ी बार कार से भी टकरा जाता है, और बहुत बार कार से टकराने के बाद वो आखिरकार टांगनान के पास पहुंच ही जाता है और इसके पैर पकड़ लेता है। लेकिन टांगनान इसे पहचान नहीं पाती कि तभी ये बताता है कि ये जू हाउ है जिसे टांगनान हॉस्पिटल में मिलने आई थी। अब टांगनान इसे अपने घर ले जाती है और वहाँ इसे खाना खिलाती है। अब ये टांगनान को बताता है कि इसे एक डिसीज़ है, यानी ये 3 नंबर से ज़्यादा कोई भी नंबर याद नहीं रख पाता, इसीलिए ये सारे नंबर्स को अपने वॉलेट में ही सेव रखता था, जो कि टांगनान की वजह से खो गया है।
जिसकी वजह से ये अपने घर का सिक्योरिटी लॉक तक नहीं खोल पा रहा और वहाँ से भी भागना पड़ता है। अब टांगनान इसे यहाँ अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ये जाने का नाम नहीं लेता। वो कहता है कि उसके पास रहने की कोई और जगह नहीं है और फिर बहुत कोशिश करने के बाद टांगनान इसे अपने घर कुछ दिन रहने की इजाज़त दे ही देती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। जुहाओ टांगनान को काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करता है। अब ये दोनों शॉपिंग करने जाते हैं कि तभी वहाँ पर टांगनान को एक ड्रेस काफ़ी पसंद आता है कि तभी जुहाओ टांगनान से कहता है कि अगर इसे ये ड्रेस पसंद आया है तो वो इसे ख़रीद ले। कि तभी टांगनान जुहाओ से कहती है कि ये ड्रेस काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए वो नहीं ख़रीद पाती। इस पर जुहाओ कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो। लेकिन टांगनान कहती है कि हर मदर तुम्हारी मॉम की तरह अमीर नहीं होती, मेरी एक ग्रैंड माँ भी है जिनका मुझे ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट डे टांगनान के पास उसकी एडिटर की कॉल आती है, जो इसे काफ़ी ज़्यादा बड़े एडिटर से मिलवाने के लिए एक पार्टी में जाने को कहती है। कि तभी जुहाओ वहाँ आकर कहता है कि मेन डोर की कीज तो उसके पास ही है और टांगनान तब तक बाहर नहीं जा सकती जब तक वो इसे कुछ पैसे खर्च करने के लिए नहीं देगी। फिर जुहाओ से तंग आकर वो इसे अपना क्रेडिट कार्ड ही देती है और यहाँ ये पार्टी में पहुँच जाती है। पार्टी में काफ़ी रिच एंड बड़े एडिटर्स आए होते हैं। अब टांगनान की एडिटर उसे कुछ भी बिगाड़ने से मना करती है कि तभी इसके पास जुहाओ की कॉल आती है। वो इससे उसकी एक्सपोज वाली पिक्चर के बारे में पूछता है, यानी उसने क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड उसके लैपटॉप में लगी फ़ोटो को ही देखकर लगाया था। अब जुहाओ किसी भी लड़की का फ़ोटो देखकर उसका फिगर बता सकता है। पार्टी में काफ़ी ज़्यादा शोर होने की वजह से टांगनान उसे ज़ोर ज़ोर से अपना साइज़ बताने लगती है कि तभी सभी लोग उसकी बात सुन लेते हैं और जिसकी वजह से इसकी काफ़ी इंसल्ट भी होती है, जिसकी वजह से टांगनान की पार्टी में कोई भी डील नहीं हो पाती। अब ये जुहाओ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है कि जब वो घर आती है तो जुहाओ उसके लिए वही रेड ड्रेस ले आया होता है जो इसे काफ़ी पसंद आई थी, जिसे देखकर ये काफ़ी खुश हो जाती है और साथ ही जुहाओ इसके लिए एक रेड कलर का सोफ़ा भी लाता है। लेकिन जब वो इन सब चीज़ों का बिल देखती है तो शौक रह जाती है। जुहाओ ने तो उसका बैंक बैलेंस सारा ही उड़ा दिया था, अब सिर्फ 37 सेंट्स ही बचे थे। अब टांगनान जुहाओ पर काफ़ी गुस्सा होती है और इसे काफ़ी ज़्यादा मारती भी है। अब नेक्स्ट डे ये दोनों खाना खाते हैं कि तभी टांगनान से उसका लैंडलॉर्ड पैसे मांगने आता है कि तभी जुहाओ कहता है कि अब वो इसे पैसे कमा कर दिखाएगा। जिसके बाद वो कार पार्किंग की एक जॉब स्टार्ट करता है और तभी वो टांगनान को भी कार में अपने साथ लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट करते हैं, जिससे ये डबल ट्रिपल पैसे कमाने लगते हैं। हाँ, इन दोनों के पास काफ़ी पैसे हो चुके होते हैं कि तभी जुहाओ टांगनान को क्लब ले जाता है, जहाँ वो इसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और साथ ही इसके लिए एक ब्यूटीफुल सा रोमांटिक सॉन्ग भी गाता है, जिसे सुनकर टांगनान को भी काफ़ी अच्छा लगता है। कि तभी सुबह जब ये दोनों उठते हैं और बिल देखकर शौक रह जाते हैं, क्योंकि उसका बिल बहुत ज़्यादा होता है, यानी रात में टांगनान ने ड्रिंक करके सबको अपनी तरफ से पार्टी का बोल दिया था। अब इन दोनों के पास पैसे फिर से ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर टांगनान का लैंडलॉर्ड पैसे ना मिलने की वजह से उनका घर का सारा सामान बाहर निकाल देता है, जिसके बाद ये दोनों बाहर सड़क पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर टांगनान के सामान में जुहाओ को एक बुक मिलती है जिसमें काफ़ी पैसे होते हैं, जिसके बाद जुहाओ टांगनान से कहता है कि तुम भूल रही हो तुम्हारे पास अभी भी कुछ पैसे हैं, जिस पर टांगनान जुहाओ को वो पैसे देने से साफ मना करती है। अब इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है और लड़ाई में जुहाओ टांगनान से कहता है कि तुम्हारे इस रूड बिहेवियर की वजह से कोई तुम्हारा कभी भी दोस्त नहीं बन पाएगा, जिसे ये सुनकर काफ़ी बुरा लगता है और काफ़ी गुस्सा भी होती है। अब ये गुस्से में जुहाओ के घर का सिक्योरिटी लॉक तोड़ने के लिए जाने लगती है। अब टांगनान एक बिग हैमर लेकर जुहाओ के घर के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से मारना स्टार्ट करती है। जुहाओ के घर में उसका एक फ्रेंड होता है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था
ये पेरिस से वापस आ चुका होता है कि तभी टांगनान डोर तोड़ देती है। अब ये काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन उसके बाद कि टांगनान को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। अब जिनजुन जुहाओ को देखकर काफ़ी खुश होता है। अब ये दोनों बहुत खुश होते हैं कि तभी जिनजुन कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। टांगनान वहाँ से चली जाती है कि इसके जाने के बाद जिनजुन जुहाओ से कहता है कि ये लड़की कौन थी, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिस पर जुहाओ ना में जवाब देता है। अब जिनजुन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे इसे डेट करने दो, ये काफ़ी प्रीटी और ब्रेव है। लेकिन जुहाओ कोई भी जवाब नहीं देता। अब इसके बाद जिनजुन टांगनान के घर का रेंट भरता है और उसे उसके घर वापस दिलाकर उससे फ्रेंडशिप कर लेता है। और नेक्स्ट डे ये टांगनान को अपने साथ ले जाने के लिए उसके घर आता है। लेकिन ये सब कुछ जुहाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए वो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करता है कि जियानजुन टांगनान को अपने साथ ना लेके जाए, यानी ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। लेकिन उसकी काफ़ी कोशिश के बाद भी जियानजुन टांगनान को अपने साथ मूवी के लिए ले जाता है। यहाँ भी जुहाओ काफ़ी कोशिश करता है कि जियानजुन टांगनान से दूर रहे, जिसकी वजह से इनके बीच काफ़ी लड़ाई भी होती है। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वो इनको दूर नहीं कर पाता, बल्कि खुद ही गिर जाता है। अब आफ्टर शो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, जिन्हें देखकर जुहाओ से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो टांगनान को गोद में उठाकर अपने साथ एक रिक्शे में बिठाकर भगा ले जाता है। अभी वो थोड़ा दूर ही जाता है कि उसके रिक्शे की टक्कर एक कार से हो जाती है और वो उस कार के ऊपर जाकर गिर जाता है। अब इसके बाद कार के अंदर से एक लड़का बाहर आता है जिसका नाम है जियांज, यानी ये तो टांगनान का फर्स्ट लव होता है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी शौक होते हैं। फिर अब नेक्स्ट डे जियांग की वाइफ का कॉल आता है टांगनान को और वो इसे मिलने के लिए बुलाती है, यानी उसकी वाइफ को लगता है कि वो जानकर ही इसके हस्बैंड की कार से टकराई थी। अब ये उसकी वाइफ से मिलने के लिए वही रेड ड्रेस पहनती है जो कि इसे जुहाओ ने दी थी, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है। अब वो जियांगजुन के साथ उसकी वाइफ से मिलने के लिए जाती है कि तभी जुहाओ भी इनका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है। अब यहाँ पर जियांग की वाइफ कहती है कि क्या तुम मुझसे डर गई हो, जिसकी वजह से तुम अपने साथ तो बॉडीगार्ड लाई हो? तभी जुहाओ कहता है कि मैं टांगनान का बॉयफ्रेंड हूँ। कि तभी जियांगजुन इसे पीछे करके कहता है कि नहीं, मैं बॉयफ्रेंड हूँ। टांगनान इन दोनों को पीछे कर कर कहती है कि ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। अब ये इन दोनों को देखने लगते हैं कि तभी सब खाने के लिए अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर जियांगजुन और जुहाओ गलती से टांगनान को चेयर से नीचे गिरा देते हैं, जिसे देखकर जियांग की वाइफ तो काफ़ी ज़्यादा हंसती है। इसे देखकर जुहाओ और जियांगजुन को बहुत ही बुरा लगता है। टांगनान बोलती है कि क्या तुम्हारा सारा फोकस मेरे दोनों दोस्तों पर है? इस पर जुहाओ टांगनान से कहता है कि वो अपनी उम्र से बड़ी लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी जियांगजुन जुहाओ से कहता है कि तुम्हें आंटी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही कर करके ये दोनों जियांग की वाइफ को पूरी तरह इंसल्ट करते हैं और इसे अच्छा सबक सिखाते हैं। फिर जियांग की वाइफ वेटर से टांगनान के ऊपर एक डिश फेंकने को कहता है, लेकिन जुहाओ भी चालाकी से वो डिश जियांग की वाइफ के ऊपर ही फेंक देता है। इससे जियांग की वाइफ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। टांगनान जियांग को वही पासबुक देती है जो कि जुहाओ को मिली होती है। फिर ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब टांगनान जुहाओ को बताती है कि वो दोनों हाई स्कूल लवर्स थे। टांगनान अपनी ट्यूशन फीस बचाकर उसकी स्टडी में हेल्प करती थी। इसके बाद इसने जियान को एक गर्ल के साथ देखा होता है और तभी इसके बाद जियान इसके पैसे डबल करके वापस करता है और ये कहता है कि वो इसके साथ और नहीं रह सकता। वो एक अमीर लड़की से शादी कर रहा है, जिसके बाद जुहाओ टांगनान से कहता है कि वो ये सब कुछ भूल कर उसे एक चांस दे और इसके बाद वो टांगनान को ऑफिशियली
प्रपोज करता है। अब ये दोनों एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि तभी नांगनान की एडिटर उसे बताती है कि उसने जो बुक लिखी थी वो काफ़ी पॉपुलर हो रही है और अब वो उसे एक चांस देना चाहती है कि वो अपनी बुक को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट कर सके। नांगनान काफ़ी खुश होती है और ये बात वो सबसे पहले जूहाओ को बताती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि तभी नांगनान के पास एक कॉल आता है जिस पे उसे बताया जाता है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जिसके बाद नांगनान अपनी ग्रैंडमा को भी अपने साथ ले जाने के बारे में सोचती है कि तभी जूहाओ भी नांगनान से अपने साथ ले जाने को कहता है। जूहाओ उसका और उसकी ग्रैंडमा दोनों का ही बहुत ख्याल रखेगा। जिसके बाद नांगनान फिलहाल के तौर पर उसे हाँ कहती है। अब जूहाओ नांगनान के लिए वेडिंग रिंग लेने जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो नांगनान तो घर छोड़कर जा चुकी होती है और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जूहाओ को उसका ऐप लॉन्च करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका मिलने वाला होता है और वो नहीं चाहती कि जूहाओ उसके पीछे अपना करियर ख़राब करे। फिर ऐसे ही एक साल बीत जाता है और जूहाओ का ऐप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका होता है। अब इसकी मॉम इससे कहती है कि क्या तुम अब भी उस गर्ल का ही वेट करोगे, जिस पर जूहाओ कहता है यस। अब जूहाओ अपने ऐप को प्रमोट करने के लिए एरोना जाता है, जहां इसे एक आदमी कहता है कि वो काफ़ी हार्डवर्क कर रहा है, इसे बाहर भी घूम कर आना चाहिए। अब जूहाओ बाहर जाता है और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी फील करता है कि तभी उसे वहाँ एक चिट दिखती है, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है ये तो नांगनान ने ही लिखी है। कि तभी जूहाओ ज़ोर ज़ोर से नांगनान चिल्लाने लगता है और इसे देखकर सभी लोग वहाँ पर नांगनान का ही नाम लेने लगते हैं। कि तभी वहाँ पर जूहाओ को नांगनान अपनी ग्रैंडमा के साथ दिखी जाती है। नांगनान वहाँ ही खड़ी हो जाती है कि जूहाओ इससे कहता है कि उसने नांगनान को बहुत ही ज़्यादा मिस किया है। अब इसके बाद वो कहता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा बर्थडे या फ़ोन नंबर ना याद रखे, इसलिए मैंने तुम्हारा बर्थडे और फ़ोन नंबर अपने हाथ में टैटू करा लिया है। और फिर मैंने सोचा कि अगर किसी एक्सीडेंट में मेरा हाथ टूट जाए तो इसीलिए मैंने दूसरे बाजू पे भी टैटू कराया है। जिसे देखकर इसकी ग्रैंडमा इसे जाने को कहती है और फिर वहाँ पर मौजूद लोग इसके लिए स्टेयर्स लगवाते हैं, जिस पर चलकर ये आखिरकार जूहाओ के पास पहुँच जाती है एंड देन ये दोनों किस करते हैं और यहाँ ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। बाय बाय।